बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से 6 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल यानी 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 के हवाले से आज बात करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके हवाले से, और वीकली हॉरोस्कोप और प्रेडिक्शंस के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हो सके तो मून साइन से इस वीडियो को देखेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या फिर आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकते हो। 5 अप्रैल की शाम को यानी कि आपके चांद की मून की अगर हम बात करें तो ये आपके छठे घर में आ जाएगा। और छठे घर में आने का मकसद ये है कि छठा घर कर्जे का, अगर बीमारी का, अगर दुश्मनों को, अगर जॉब मिलने का, अगर कोर्ट कचहरी का, अगर इसको माना जाता है। यानी अगर हम काउंट करेंगे तो 6 तारीख से ऑनवर्ड्स है, 6, 7, 8, 6 से लेके 8, जैसे आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पे आ रहा है। 6 से लेके 8 तारीख के ड्यूरेशन में क्या कुछ होने जा रहा है इसके हवाले से हम पहले बात कर लें। 3 हिस्सों में हम बांटेंगे, पहले ये हिस्सा है, बाकी 2 और हिस्से और आएंगे। और 8 अप्रैल लिख के लगा लो, 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे तक यहीं इसी घर में, छठे घर में आपको चांद मून नज़र आएंगे। एक तो रेड जोन में चांद का होना, जैसे आप देख सकते हो रेड जोन में है, यानी कि कुछ ना कुछ रुकावटें यहाँ पे आएंगी आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार करियर के हवाले से, आपके दुश्मनों में इजाफा होना या आपके बिला वजह के खर्चों का बढ़ना जिसकी वजह से कर्जे लेना पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला इन दिनों में बन सकते हैं। चांद यानी कि मून आपके धन स्थान यानी सेकंड हाउस, धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम आता है इसका घर, आपके रुके पैसे, स्टक मनी को रिकवर करवाने वाला घर, आपके फैमिली में यूनिटी का दिखाने वाला घर, आपके बोलकर जो भी जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, आप कोई स्टैंड अप कॉमेडियन हो, पॉलिटिशियन, सियासतदान, बैंकिंग सेक्टर में हो, वहाँ से भरपूर पैसे कमाने का। यानी यहाँ पर आपका सेकंड हाउस का रूलिंग लॉर्ड चांद का हर लिहाज से इस घर में होना बड़ा फ़ायदा भी देगा। किसी भी तरह सैलरी का देर से मिलना या पेमेंट का अटकना या पेमेंट लेट मिलना, वो चीज़ अब थोड़ी यानी सही टाइम पे मिल जाना, वक्त से पहले या वक्त पर मिल जाना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। अपने वर्क प्लेस में अपने काम से काम रखना है। इस ड्यूरेशन में किसी के काम में रोड़े अटकाना या किसी के काम में दखल देना आपको लपेटे में ले सकता है। आपको कोई काम रुका पड़ा था अपने वर्क प्लेस के हवाले से, अपने ऑफिस के हवाले से, उसका आगे बढ़ना, कुछ आपकी फ़ाइल अटकी पड़ी थी उसका आगे बढ़ना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कुछ इन दिनों में ऐसे मामला बनेंगे, किसी पैसे वाले को देखकर अपनी झोंपड़ी जलाने वाला मामला होगा। यानी कि आप ऐसा से कमतरी में आ जाओगे। आप अपने से ऊंचे लोगों को देखकर आहें भरोगे और नीचे के लोगों को देखोगे ही नहीं। हालांकि नीचे आपसे नीचे जो लोग हैं, जो चीज़ें आपको मिली उनको नहीं मिली, अगर आप ये देखना शुरू कर दो तो आप खुश रहोगे। आप क्या कर रहे हो, आप अपने से ऊंचे लोगों को देख रहे हो, बड़े लोग, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास आईफोन है, उसके पास ये है और मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसे सोच के कुड़ना जलना, मेल फीमेल दोनों में ये मामला उभर सकता है, ये एक्टिवेट हो सकता है। इन चीज़ों से बचना है। लोगों से उलझना, गुस्से में रहना है, एग्रेसिव बिहेवियर होना, चिड़चिड़ापन, लोगों से पंगा लेना बिला वजह का, ऐसे मामला बन सकते हैं। चाहे बॉस से सीनियर जूनियर हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, इनसे भी मामला बिगड़ सकते हैं। छोटी छोटी बात का मुद्दा बना लेना, बहस करना, बहस बराए बहस करना, अपनी बात पे अड़े रहना, उसकी बात सुनना ही ना, ऐसे मामला बहुत बनेंगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट हाउस में बैठा गुरु हर लिहाज से आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे, ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, मल्टीपल शिफ्ट में काम कर पाना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, मल्टीटास्कर बनना, आपके पावरफुल डिसीजन से बड़े फ़ायदे उठा जाना, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ऐसा गुरु जुपिटर करेगा। और जुपिटर क्या है, आपकी किस्मत का सैयारा, किस्मत के ताले खोलेगा, हर लिहाज से किस्मत का मेहरबान होना बनेगा, आपकी औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग के कामयाब होना, आपके हर तरह से, चूँकि ये आपकी एजुकेशन, तालीम का यानी तालीम के मामलात का अच्छा होना, आपके कारोबार से अच्छे पैसे कमा पाना, आपके मज़हब से कनेक्टिविटी का बनना, आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, ऐसे मामला ये बनाएगा। बस ये जो ड्यूरेशन है इसमें अपने आपको फ्रस्ट्रेशन से, दूसरों को देखकर अपने अपने महल पे रोना, यानी यूँ कह लो कि दूसरों के महल को देख के अपने झोंपड़ी पे रोना, ये छोड़ दो। यानी आप जितना कुड़ोगे, जितना अपने आप को बीमार करोगे, जितना अपने आप को डिग्रेड करोगे, यूँ कह लो कि ऐसा से कमतरी में चले जाओगे, उतना ही काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, ये कुछ नया सीखना, अपनी जॉब, कारोबार के हवाले से फर्सुदा चीज़ों को छोड़ना, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, उससे फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बनाएगा। अपने वर्क प्लेस में जितना आप प्रोडक्टिव रहोगे वो अच्छा है। यानी आप नई चीज़ें सीखो, नई चीज़ें कोई सिखा रहा है सीखो, ये नहीं कि वो बोल रहा है तो मैं क्यों सीखूं, या उससे मैं क्यों सीखूं, या वो मुझे कैसे सिखा रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि जो आपको कोई दे तो वो ले लेना, यानी समझना, सीखना,
कोई आपको सिखा रहा है, सीख कर उससे फ़ायदा उठाना, ये टाइम है कि जहाँ आप दूसरों से सीख कर आगे बढ़ जाओगे। ये आपका समझ लो कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं आएंगी ऐसी, और उसका फ़ायदा उठाकर ही आप आगे बढ़ोगे। अपने कारोबार में थोड़ा रूड हो आप लोग, है कि नहीं आप लोग बताना, थोड़े रूडली आप बिहेव कर रहे हो अपने से जूनियर्स को कोसना या उन पे डांट डपट करना, ऐसा है कि नहीं है? यानी थोड़ा सा रूडली बिहेवियर से बाहर आना है, थोड़ा सा पोलाइटली बात करना है, अपने लेवल को एक लेवल पे सबको रखना है, तो ही कामयाबी से कारोबार भी अच्छा चलाओगे। अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात का बढ़ाना, आपके ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा बैठोगे अपने पार्टनर से, और वो पूरा ना होने पे आपका उदास होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, गुस्से में आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा आपस में कम्युनिकेट करो, बातचीत करो। आपस में बात नहीं करते हो, बस काम से आए थके सो गए या दूसरे कामों में मशगूल हो गए, एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं हो रहा, या तो बात करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो आपस में कुछ क्वालिटी टाइम बिताओ। हस्बैंड वाइफ आपस में घूमने फिरने जाओ, कुछ नहीं, आपस में बैठ के पुरानी यादों को ताज़ा करो, पुरानी बातों को करो, बहुत फ़ायदा पड़ेगा। सेहत के हवाले से इंडाइजेशन कह लें, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईएनटी के मसले होना, आइज नोज थ्रोट, बलगमी, खांसी, गले में खराश का होना, वायरल इन्फेक्शंस का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना और लोअर बॉडी पेन का होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। इसके अलावा एंकल पेन, नी पेन, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, ऐसे मामला भी सर उठा सकते हैं। अब जो कि चांद लोवेस्ट पावर में 8वें घर में है, तो यहाँ आप बिला वजह की फ़िक्र करोगे, सोचते रहना, कोई सॉल्यूशन की तरफ ना जाना, बल्कि अंदेशों में रहना कि ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, उसी में लगे रहना, कुछ प्रोडक्टिव ना सोचना, कुछ सॉल्यूशंस पे ना जाना। इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ये भी आपके गले पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा जो इवेंट होगा उसमें 8 अप्रैल को चांद मून आपके 7वें घर में आ जाएगा। 8 अप्रैल को सुबह 5:30 ये आपके 7वें घर में आ जाएगा। 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके रिश्ते बनना, आपके शादी के योग बनना, आपके कारोबार का घर इसको माना जाता है। 10 अप्रैल शाम के 5:30 तक ये यहीं पे चांद मून आपको 7वें घर में नजर आएगा। यहाँ पहले वाले हिस्से से काफ़ी बेहतर फ़ायदा होगा, यानी जो फ़ायदे रुके पड़े थे, जो काम रुके पड़े थे, उनका रिलीज़ होना इस जगह पे। 7वें घर में जो काम आपके कारोबार को लेके, जॉब को लेके, आपके साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस को लेके, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को लेके कोई काम रुके पड़े थे, उनका बनना यहाँ बनेगा। यहाँ पे चांद का 3 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। केतु जो कि आपके यहाँ पे 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ से केतु जो कि आपके स्किल्स, आपकी महारत को बढ़ाएगा, इसकी डायरेक्ट नज़र आपके इस चांद के ऊपर पड़ रही है। वहीं गुरु जुपिटर डायरेक्ट नज़र डाले 1st हाउस से बैठा हुआ है आपके चांद मून के ऊपर इसका, और शनि सैटर्न का भी इम्पैक्ट यहाँ पर आप लोग देखोगे, जो कि आपके 10वें घर में बैठे बैठे यहाँ शनि की नज़र भी इस चांद के ऊपर पड़ेगी। यहाँ इस हिस्से में करियर में आगे बढ़ना, आपके रुके काम तो बनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको अंडरस्टैंड करना, आपको प्रमोशंस के लिए आगे बढ़ाना, उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स का होना, आपका ट्रांसफ़र लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा, हर तरह से दुश्मन जो जॉब में वो भी दूर होते इस दौरान नज़र आ सकते हैं। शुरू वाले हिस्से में जो थोड़ी महरूमियाँ आएंगी, थोड़ा सा आप मायूस हो गए, फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो दूर होते ही गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र जो कि चांद पे पड़ रही है, तो यहाँ इस हिस्से में जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो डेट हमने आपको बताई 8 से लेकर 10 तारीख, 8 से 10 के दरमियान, इसमें काफ़ी रिलीज़ या यूँ कहना कि रिलीफ मिलना, काफ़ी चीज़ें बेहतर होना, ऐसा बनेगा। किसी भी चीज़ की ज़्यादती यहाँ गले पड़ेगी, कोई भी चीज़ हो, कोई खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, जहाँ भी ज़्यादती है वहाँ पे, इवन मोहब्बत में भी एक म्याना रवि, एक बीच का रास्ता रखो। एकदम हर चीज़ में ज़्यादा करना, ये मामला बिगाड़ेगा। वर्कलोड बहुत रहेगा, वर्कलोड इस ड्यूरेशन में जो सामने आप देख रहे हो, इसमें काम की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा काम करना हेक्टिक रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। थोड़ा सा टाइम दो अपने अकेले में बैठ के, कुछ पिछली बातों को सोचो, कुछ चीज़ें रिजॉल्व करने की तरफ जाओ, अपने ऊपर टाइम दो, अपनी फैमिली के ऊपर टाइम दो। जो काम नहीं कर सकते उसका मना कर देना ज़्यादा अच्छा, बनिस्बत के कोई बड़ी ड्यूटीज़ का ले लेना, बड़े इख्तियारात का लेके फिर कर ना पाना, फिर किसी का टॉन्ट सुनना पड़ना, किसी का क्रिटिसाइज़ करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस ड्यूरेशन में कारोबार सुपर से ऊपर जाएगा, कारोबार में भरपूर पैसे कमाने का टाइम होगा। ये धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड आपके 7वें घर में, तो यहाँ बहुत बड़ा फ़ायदा मिलना है, यानी धन दौलत का बढ़ते देखना, रुका पैसा मिल पाना और पैसे कमाने के नए ज़राए, सोर्सेस ऑफ इनकम का बढ़ना इस ड्यूरेशन में बनेगा। आपकी लव लाइफ के हवाले से कभी खुशी कभी गम, कभी बहुत खुश होते हो, कभी लड़ पड़ते हो, कभी पैकअप पे चले जाते हो, कभी पैचअप पे चले जाते हो, कभी नो कांटेक्ट, कभी कांटेक्ट, इससे बाहर आ जाओ, एक नॉर्मल लव लाइफ को एंजॉय करो। ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है ना, ये बड़े मामला बिगाड़ेगी।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई, बहुत ज़्यादा आस लगा कर बैठ गए आप अपने पार्टनर से, वो आपसे आस लगा के बैठे इस तरह से। तो आपस में एक दूसरे पे आस लगाना, उम्मीद लगाना, ये भी मामला बिगाड़ रहा है। स्टूडेंट्स के हवाले से कमिटमेंट करने का टाइम है, आप कमिट नहीं करोगे, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप या तो घूम फिर रहे हो या कॉफ़ी हाउसेस या गेमिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, कहीं ना कहीं टाइम आपका कहीं और जा रहा है। कोशिश करो अपने टाइम को मैनेज करो, फोकस्ड हो जाओ पढ़ाई पे। जितना फोकस्ड होगे इस टाइम को आप कैश करोगे, आप फ़ायदा उठाते नजर आओगे। सेहत के हवाले से हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स का, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ईएनटी के मसले, आइस, नोज, थ्रोट, बलगमी, खांसी, गले में खराश का होना, वायरल इन्फेक्शंस का होना, हड्डियों में दर्द, लोअर बॉडी पेन, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल का पेन या बैक पेन, इस तरह के मामला हो सकते हैं। पैसों के मामला, इन्वेस्टमेंट के मामला, सरमायाकारी के मामला में कोई बड़ा फैसला मत लो। पैसे लेने देने के मामला में रुक जाओ, ये जो डिसीजन आपके सामने आ रहा है इसमें रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पैसा जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, आने के कम है। यानी कि किसी को उधार दे के पैसे फंसा लोगे, किसी बिल्डर के पास पैसा रुक गया तो फिर नहीं मिलना या देर से मिलना, या उधार के मामला जैसे मैंने कहा, या कोई आप इंटरनेशनली कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से पेमेंट आने में डिले हो या देर से आए, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। 10 अप्रैल, अब जो बात हो रही है वो 10 से लेके 12, 10 से लेके 12, 10, 11, 12 है, 10 से लेके 12 अप्रैल तक के दरमियान क्या कुछ होगा। तो 10 अप्रैल को चांद, मून एक घर और आगे चला जाएगा, 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएगा। और हफ्ते की एंड तक, हफ्ता जहाँ 12 तारीख को एंड हो रहा है वहाँ तक ये मून, चांद आपको इसी घर के अंदर 8वें घर में नजर आएगा, जो कि बड़ी तब्दीलियों का घर, अचानक दौलत मिलने का घर इसको माना जाता है। लेकिन जो मामला बिगड़ेंगे ना यहाँ पर इस घर में, 8वें घर में, रेड जोन में, जो कि ख़राब घर माना जाता है, लेकिन उसको रिपेयर मोड से गुरु जुपिटर गुजारेगा। गुरु जुपिटर फर्स्ट हाउस से नज़र इसकी पड़ेगी इसी चांद पर, जो कि आपके 8वें घर में बैठा है। तो यहाँ पर काफ़ी मामला को हैंडल करेगा, रिकवर मोड में लाना, कुछ नुकसान हुआ है उसकी तलाफ़ी कर पाना, आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स को बढ़ाना, आपकी इल्हामी ताकत है, ख़तरों से बचोगे, और रुकावटें वगैरह वो उसको काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करेगा। एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि क्योंकि चांद, मून आपके सेकंड हाउस के रूलिंग लॉर्ड है, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सिर्फ आराम, आसाइश का, लग्जरी लाइफ का, तो इसका बड़ा फ़ायदा होते इस दौरान नज़र आ सकता है। अगेन जो बंदिशें हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है, उसका दूर होना यहाँ बनेगा। लेकिन याद रखना, जहाँ मज़हब से दूरी है तो ये 8वां घर आपको मायूस करेगा, या 8वां घर आपको फ्रस्ट्रेटेड करेगा, या 8वां घर परेशानियों में, बंदिशों में, आजमाइशों में लेकर आएगा। बचना है, जितना आप मेडिटेशन करते हो, इबादत बंदगी करते हो, अपनी रिचुअल्स को फॉलो करते हो, अपने प्रेयर्स को फॉलो करते हो, आप लोग कामयाब होते नज़र आओगे। ये हफ्ता आपसे मज़हब की कनेक्टिविटी मांग रहा है, जितना कनेक्टेड रहोगे उतनी आजमाइशें, परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन कम से कम होते नज़र आएंगे। इस ड्यूरेशन में यानी 10 से 12 के दरमियान कोई गुड न्यूज़ का आना, चाहे करियर, कारोबार, जॉब, घर हो, कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ का आना ऐसा बनेगा। अपने दुश्मनों से थोड़ा होशियार रहना, आपके दुश्मन आपका नाम ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा उठाना, आपकी लाइफ पोलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगड़ना, ऐसे दुश्मनों से बच के रहना है। कारोबार में थोड़ा रुक के देखना है कि कारोबार जा किस तरफ रहा है, क्या लॉसेस बहुत हो रहे हैं या फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है तो इतना टेंशन नहीं, जहाँ लॉसेस हो रहे हैं कुछ फरसुदा चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ पुरानी चीज़ें आप कर रहे हो जिसकी वजह से कारोबार में नुकसान हो रहा है, नई चीज़ों को आजमा नहीं रहे हो, नए मौके आपको मिल रहे हैं उसको अवेल नहीं कर रहे हो, इसको अवेल करें तो ही कारोबार को फलता फूलता देखोगे। आपकी लव लाइफ के हवाले से थोड़ा आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट करना है, अपने पार्टनर पर भी ट्रस्ट करना है। थोड़ा से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, थोड़े से डाउट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो, शक, शंका, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे बिलीव ना करना, भरोसा ना करना, ईगो क्लैशेस को होना, ऐसा बहुत नज़र आ रहा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, आपस में बात नहीं करो, बात करो, एक दूसरे को टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो, एक दूसरे की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे को इज़्ज़त और एक दूसरे का लिहाज करना, ये भी अच्छा है कि थोड़ा गुस्से में आके कुछ भी बोल देना, उनका कुछ बोलना या आपको कुछ बोलना, ये मामला बिगाड़ रहा है, इसको थोड़ा सही करने की कोशिश करें। अब पास्ट को छोड़ के फ्यूचर का सोचना है, प्रेजेंट का सोचना है, पुरानी चीज़ों को कुरेदना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें कर करके दुखी करना अपने आप को, इससे बाहर आना पड़ेगा, वरना इसी में उलझे रह जाओगे। यहाँ पे नसों के प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज़ का होना, या आपकी किडनी का, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्लॉटिंग, गैस, मोशन, ये सब हो सकता है। आपकी हड्डियों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन, सर दर्द, माइग्रेन का सर उठाना, ऐसा बन सकता है। इस आखिरी हिस्से में पैसा आता नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा फैसला अभी भी अवॉइड करो, कोई बड़ा फैसला पैसे को लेके पैसे फंसाने वाली बात हो जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी की प्रोडक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।